दोस्तों, कैसे हो आप सब। सिर्फ 5 बातें चाणक्य से सीख ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। आचार्य चाणक्य की को ही कौटिल्य, विष्णुगुप्त और वात्स्यायन कहते हैं। उनके पिता का नाम चणक था। चणक का पुत्र होने के कारण उन्हें चाणक्य कहा गया। उनका जीवन बहुत ही कठिन और रहस्यों से भरा हुआ है। उन्होंने ही अर्थशास्त्र, कामसूत्र जैसे ग्रंथ लिखे हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने किसी तरह खुद को बचाया और इस राष्ट्र को एक छत्र के नीचे लाकर एक सूत्र में बांधा। उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, परंतु हम यहाँ मात्र 5 ऐसी बातें बता रहे हैं जिसमें उनके जीवन का सार छाप है। आपने ये 5 गुण सीख लिए तो कोई शर्त या आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आप जीवन में कभी नहीं हारेंगे। नंबर 1, एक अनाथ बालक का साहस और प्रतिशोध। चाणक्य के पिता चणक को मगध के सम्राट के आदेश पर चणक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। अपराध था विलासी राजा को राज्य के प्रति जागरूक करना। पिता के कटे हुए सिर को देखकर कौटिल्य की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूँगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रूंग लूँगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूँगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तूने अपने लेखे से काट दो। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूँगा। वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जिसमें साहस और लक्ष्य हो। नंबर 2, अध्ययन के प्रति जुनून। धनानंद से बचने के लिए कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया। यह विष्णुगुप्त की अर्थात चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य ने हर तरह की शिक्षा ग्रहण की और खूब मन लगाकर पढ़ाई की, क्योंकि वह जानते थे कि शिक्षा और विद्या ही मुझे बचा सकती है। चाणक्य ने अपने ज्ञान से बड़े बड़े विद्वानों को प्रभावित किया। आपको भी यदि सफल होना है तो कोर्स की किताबों के अलावा हर तरह की किताबों का अध्ययन करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही आपका सच्चा सहयोगी और मददगार होता है। नंबर 3 है संपर्क और संबंधों का विस्तार। चाणक्य ने मन में ही अपनी प्रतिज्ञा और प्रतिशोध गहरे तक जमा हुआ था। वे उसे कभी भूले नहीं थे कि उनके पिता के साथ क्या हुआ और उनका लक्ष्य क्या है। तक्षशिला में चाणक्य ने न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। चाणक्य ने अपनी विद्वता से मगध के सभी पड़ोसी राज्यों के राजाओं से संपर्क और राज्य में जनता से संबंध बढ़ा लिए थे, जिनके चलते उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। संपर्क और पर्सनल संबंधों का विस्तार ही आपको जहां लोकप्रिय बनाता है, वही वह समय पड़ने पर आपके काम भी आते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। 4 नंबर है शक्ति बटोरने के बाद लक्ष्य की ओर पहला कदम। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद चाणक्य अपने गृह प्रवेश मगध चले गए और एक नया जीवन उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सकटार से मुलाकात की। पिता का मित्र सकटार, जो अब बेहद ही वृद्ध हो चला था। चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य के क्या हालत करती धनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा था और उधर ये दुष्ट राजा नृत्य, मंदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की, यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाला है। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लो महाराज,
लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। चाणक्य यही चाहते थे। तभी तो राज्य में उनके होने की उपस्थिति फैल गई और आप जब अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते तब तक लक्ष्य भी सोया ही रहेगा। कई लोग हैं जिनके लक्ष्य तो निर्धारित होते हैं, परंतु वे उसकी ओर बढ़ने के लिए या कदम बढ़ाने के बारे में सिर्फ सोचते ही रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि आप जब तक अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते तब तक लक्ष्य भी सोया ही रहेगा। बाद में चाणक्य फिर से सकटार से मिलते हैं और तब तक सकटार बताते हैं कि राज्य में कई असंतोषी पुरुष और समाज हैं। उनमें से एक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनन ने मूरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया था। अगले दिन सकटार और चाणक्य ज्योतिष का वेश धरकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मूरा रहती थी, और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। जहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा, तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और धननंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन किया। कोई भी व्यक्ति अकेला जरूर चलता है, परंतु वह अकेला लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी ही नहीं होती, इसमें कई लोगों का योगदान रहता है, जिसे भूलना नहीं चाहिए। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी सफलता नहीं होती, इसमें कई लोगों का योगदान रहता है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।